राजधानी रांची में अगर जश्न की बात की जाए तो पिछले कैबिनेट बैठक में यानी 48 घंटे पूर्व झारखंड मंत्रालय में एनपीएस लागू होने की खुशी में जो 1 सितंबर से लागू हुई, कई नहीं हजारों की संख्या में सीएम के पास ढोल नगाड़े लेकर एनपीएस के जो लाभुक है, करीब 1.25 लाख से अधिक लाभुक है। सरकारी विभाग में जितने कार्यरत झारखंड में जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनमें एक अलग खुशी है। आज सीएम हाउस में यहाँ कार्यक्रम रखा गया है जश्न के बिहाफ में ही हम बात करेंगे। यहाँ पर समूह है जो सभी ढोल नगाड़े लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो पहले ही पहुँच गए हैं। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ मॉडल के बाद झारखंड तीसरा राज्य बना, लागू किया। 1 सितंबर से नई पेंशन स्कीम आप लोग की हो गई। कितनी खुशी, और जो उम्मीद थी लंबे समय से आप लोग की मांग थी, बिना आंदोलन का आप लोग का मांग और पूरा होने पर क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल जितना भी है, और हमारे देश के जितने भी तमाम नेतागण हैं, और जितने भी राज्य में जो एनपीएस को ख़त्म करके पुरानी पेंशन को लागू जो करने का काम किया है, उनको तहे दिल से बधाई देते हैं। और माननीय नाम बताइए। मैं मनरखन लोहरा, रांची समाहरणालय डीसी ऑफिस। ऐसे में झारखंड राज्य लाभ मिला आपको, कितनी खुशी हुई आप? अभी लाभ का तो आकलन नहीं किया है, खुशी बहुत है, क्योंकि पुराना पेंशन एक बुढ़ापा का सहारा होता है, और इसमें आने वाला कल में जितने भी बहाली होगी उसमें सबको लाभ होगा। हम लोग को भी कुछ लाभ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार अगर कुछ पैसा हम लोग को वापस करती है तो झारखंड सरकार उसको देगी, और जो मिलेगा, और हम लोग जो उम्मीद थी कि पूरी हो जाएगी, पूरी हो गई है और पूरी हो जाएगी। बिना हड़ताल किए आप हम लोग बिना हड़ताल किए सरकार ने खुश हुआ। जो ये पहले इतिहास में मतलब देखने को मिला कि आज तक हम लोग मतलब हड़ताल करते थे। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय 26 जून को घोषणा किए थे मोराबादी में फुटबॉल स्टेडियम में, जो उन्होंने कुछ मतलब कैबिनेट में पूरा किए थे, जो नहीं हुआ था जो इस कैबिनेट में पूरा किए, जो ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही उपलब्धि है। यहाँ पे और भी हैं जो लाभुक हैं इसके, क्या कुछ कहेंगे? पूर्व की जो थी और अभी कितना आप? नहीं, अब बहुत फ़ायदा है। अभी 10% जो हम लोग कटता था वो तो पूरी तरह से यानी हमारे वेतन में रहेगा। हाँ, अभी जीपीएफ में कुछ पैसा जमा करना है, मिनिमम 6% है और मैक्सिमम 50%, तो उसमें कुछ जो % है वो तो देना ही है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि उसमें हम पैसा ले नहीं सकते थे, कभी ज़रूरत पड़ता था हम लोगों को तो उससे निकाल नहीं पाते थे। लेकिन जीपीएफ में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो काम को जल्दबाजी से निपटाएंगे आप लोग, जो जितना पब्लिक का काम हम पहले भी करते थे, लेकिन मनोबल बढ़ा। हाँ, इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा है कि मनोबल हम लोग को, देखिए ये कहते हैं कि कल तक अगर सरकारी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी अगर खुश रहेंगे तो वो काम और अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये हमारे जल्दी पब्लिक का निपटारा होगा। हाँ, एकदम हम ऐसे भी करते थे और खुशी और भी जल्दी कभी मनोबल डाउन हो जाता है? हाँ, कभी जैसे ये कहीं ना कहीं था ही कि भाई 50 साल यानी जब रिटायर होंगे 60 साल के बाद तो कैसा पैसा को लेकर बहुत चिंतित था ही। उसको लेकर एक चीज़ ये भी था कि हम पैसा इधर उधर जमा करते थे जो मार्केट में नहीं जा पाता था। अब होगा कि हम लोग की चिंता खत्म हो गया, तो जो पैसा हम इन्वेस्ट करते थे अपने दूसरे 60 साल के लिए वो मार्केट में खर्च करेंगे, जिसके कारण मार्केट में ग्रोथ भी आए, खुल के जीवन जिएंगे। हाँ, मार्केट का भी ग्रोथ होगा। हाँ, मार्केट का राज्य की अगर बात करें, हाँ 60, क्योंकि अब चिंता नहीं है, 60 साल के बाद पैसा देगी ही सरकार, तब पैसा कार्य हम वित्त विभाग में ही हैं, प्रशाखा पदाधिकारी धीरज कुमार। ठीक है, यहाँ पे महिला कर्मी है, महिला कर्मियों की एक विशेष मांगे हैं। खुशी तो है ही, लेकिन उनकी जो विशेष मांग है वो भी हम जानेंगे। खुशी और जश्न का माहौल है क्योंकि सीएम हाउस में सीएम इन लोग को आज मिठाई खिलाएंगे। इन लोगों ने भी सीएम को अभिवादन किया, जश्न मनाई। पूर्व की जो मांगे थी वो पूरी हो गई। अब क्या एक और मांग बची? अब और एक मांग बची हुई है जो महिला लोगों के लिए चाइल्ड केयर की आवश्यकता है। चाइल्ड केयर की आवश्यकता, की आवश्यकता है। नहीं, वो तो मिल चुका है। चाइल्ड केयर में आपको क्या क्या चाहिए? 2 महीना का छुट्टी चाहिए। 2 महीने जी। अच्छा, महिलाओं की वो नहीं है जो ऑफिस में क्रैच होना चाहिए, छोटे बच्चों को पालन पोषण करने का जो होता है वो भी चाहिए? वही चाहिए अभी जी, फैसिलिटी ऑफिस की जी। बहुत सारा मैंने प्रॉब्लम होती है। सैलरी बढ़ गई, कितना एंजॉय करना है? रिटायरमेंट के बाद का भविष्य का जो तनाव था वो तो कम हो गया। जी, तनाव तो कम हो गया। और इस खुशी में आज हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं। और होली दिवाली इस बार दुर्गा पूजा खूब मनाना है, बहुत अच्छा से मनाना है। क्या नाम है? मेरी ग्रेस टप्पो।
क्या किस विभाग में कार्यरत? डीसी ऑफिस एसी सेक्शन में हूँ। पब्लिक का जो काम रुका रहता है वो अब क्या ज़्यादा तेजी से होगा? बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी होगा और होता ही रहा है मोटिवेशन बढ़ गया अब ज़्यादा। जी, और हम लोग करते ही हैं। हाँ जी। और कई महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम कुछ कहेंगी? किसके इंतजार में हैं आप लोग यहाँ? इतनी खुशी। मैम धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज सीएम साहब बहुत अच्छा काम किए हैं हम लोग के लिए। बहुत हम लोग जितना सीपीएफ वाले हैं बहुत हताश निराश थे। हम लोग को कम वेतन ऊपर से पेंशन नहीं था, इस वजह से। और अभी आज हम लोग को मिला है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। आयु बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बीमारी तो बहुत हद तक कम होगी क्योंकि आदमी देखिए आर्थिक से भी मानसिक आर्थिक काम का टेंशन हर तरह से आदमी परेशान रहता था। अब कुछ हद तक तो हम लोग का सॉल्व हुआ ना समाधान, तो ऑटोमेटिक। और क्या मांग है? चाइल्ड केयर तो हर माने संस्थान में ऑफिस में होना चाहिए कि महिला कर्मी को बहुत अब महिला कर्मियों की संख्या अधिक हो। हाँ हाँ, सेंट्रल में है पर स्टेट में नहीं है। हाँ, इसलिए चाहिए। कहेंगे आज मिलेंगे सीएम से तो बोलेंगे ये बात? हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। हम लोग तो हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं, 2019 से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कहाँ कार्य करती है? अब डीसी ऑफिस में ही है। क्या नाम है? रंजू। काम करने में मोटिवेशन मिलेगा? पैसे बहुत। बीमारियां भी घट जाएंगी। नहीं, टेंशन देखिए, पारिवारिक टेंशन आर्थिक टेंशन वो कम होगी तो स्वाभाविक है आदमी ऑफिस में खुल के काम कर पाएगा। वो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो हम लोग का लग ही नहीं रहा था कि अस्तित्व है हम लोग का। सीपीएफ वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। हर तरह से आर्थिक सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान थे। आज हम लोग आर्थिक हुआ रंजू। हाँ, अभी दूसरा बात है, हम लोग का ये सीपीएफ वाले का अनुकंपा नहीं था। जीपीएफ होगा तो अनुकंपा होगा, उससे हमारे आने वाले पीढ़ी बहुत ज़्यादा मतलब लाभान्वित होगी। ये सब है, बहुत अच्छा है। कई महिलाएं उनसे भी जाने। मैम कहिए, क्या होली दिवाली दुर्गा पूजा सब? नहीं, हम लोग सब खुश है मैम, बहुत खुश है। दुर्गा पूजा से पहले ही आप लोग होली दिवाली मना ली? सब नहीं मना लेंगे। किस विभाग में है? हम लोग नीलाम पत्र में हैं। जी मैम कहिए, अब जो रोग दुख था, दस्त, आर्थिक लोड, बच्चे पढ़ते हैं, हर जी। तरह का तनाव रहता है, अब सब कम। एकदम कम। मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम किए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग को ये सुविधा मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत कई लोग धन्यवाद। आंदोलन कर रहे हैं कई दिनों से। आप लोग आंदोलन भी नहीं की लेकिन आपकी मांगे पूरी हुई, क्योंकि संख्या चल ही रहा था मैडम, चल रहा था। सड़क पे नहीं उतरी थी आप लोग? सड़क पे नहीं उतरे थे लेकिन आंदोलन तो चल ही रहा था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री सर का, जो हम लोग का मांग पूरा कर दिया। अब हम लोग एकदम निश्चिंत होकर काम करेंगे। पूरा जल्दी जल्दी काम होगा? जी मैडम, एकदम। जो काम करने में मन नहीं कोई आता है तो पब्लिक गुस्सा के जाता है, 10 दिन का काम 100 दिन में होता है। अब नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। घर के प्रयास हमेशा रहता है, कोई के बार बार ये हो परेशान हो, ये किसी का नहीं उद्देश्य रहता है। काम जो नियम के अनुसार हमेशा होते रहता है, पर एक होता है ना, मैं काम कर रही हूँ, मैं अंदर से परेशान हूँ, आर्थिक हूँ, पारिवारिक हूँ, तो उसमें होता है इंटरेस्ट कम जाई होता है, वो मेरा उत्साह ज़्यादा बढ़ेगा। और कोई मांगे हैं विंग महिला, जो आने वाले भविष्य में लड़कियां काम करेंगी तो उनकी कोई चाइल्ड केयर? हम लोग का एक मांग है कि 116 से हम लोग का देने का जो 2400 ग्रेड पे, जिसका 22,20,200 ये वाला था, जो सभी कर्मी द्वारा हम लोग साइन करके माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री महोदय को दिए हुए थे। 40 दिन गवर्नर को मांग क्या है ये क्लियर? उसमें था 2400 ग्रेड पे का है, जो अभी फाइल हम लोग का वित्त सचिव के यहाँ अटका हुआ है। फाइनल होकर सब जगह से विधि परामर्श कराया लिया गया है, सब कुछ हो गया है। कार्मिक सचिव भी दे दिए हैं। फायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि जो अभी हम लोग को 1900 ग्रेड पे है, वो 116 से अगर मिलता है तो आपका जितने भी 1900 ग्रेड पे वाले उससे 2400 हो जाएगा। और हम लोग का मांग है 2400 ग्रेड पे 116 से बिना परीक्षा का मैट्रिक पास चतुर्वर्ग कर्मचारी को, और उसमें सभी संवर्ग को फायदा होगा। मैम ये नहीं, दुर्गा पूजा में इस बार खूब तैयारी, एकदम मार्केट मन खुश होता है तो सब पर्व अच्छे से मनता क्या है। क्या है प्रोग्राम सीएम से मिलने का? सीएम को धन्यवाद देंगे, सीएम से फिर अपनी और बात जो है वो सब रखेंगे। जी मैम। आने वाले भविष्य में जो लड़कियां कार्य करना चाहती हाँ, उन लोग को भी मिलेगा इसका फायदा, प्रोत्साहन मिलेगा। अब उम्र बढ़ गया, एकदम बढ़ गया मैडम।
ये माहौल है जश्न का माहौल इसलिए है कि राज्य के लगभग 1.25 लाख कर्मचारी अधिकारियों को राज्य सरकार ने जो ये पुरानी पेंशन स्कीम योजना लागू की है, ये खुशी है। और ये सुन रहे हैं कि महिलाओं का कहना है खास तौर पर कि उनकी एक मांगे हैं कि वो चाइल्ड केयर की मांग रख रही हैं कि महिलाओं को छुट्टी मिले, जैसे केंद्र सरकार के जो अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन आज जश्न का माहौल है। मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी, आप देखिए सभी तमाम सुरक्षाकर्मी, मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर में सीएम आएंगे और उनके साथ ये सभी एनपीएस के लाभुक जो हैं करीब वो यहाँ अंदर में सीएम को मिठाइयाँ खिलाएंगे। और मांगे पूरी होने से जब जो खुशी है, उनका कहना है कि जब हमारा मन आर्थिक परेशानियों में उलझा रहता था, अब हम उन परेशानियों में नहीं उलझे रहेंगे, खुल के काम करेंगे। तो अब जो झारखंड के लोग अगर सरकारी ऑफिस में काम कराने जा रहे हैं, उनका काम लंबा 10 दिन का काम 100 दिन में होता है, वो अब 10 दिन का काम 1 दिन में पूरा करेंगे। ये सभी अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि अब मन खुश हो गया, उनकी आयु बढ़ गई, मन लगा कर वो काम करेंगे, जन सेवा में भी जुड़ेंगे। सरकार के इस योजना के ये जो महिलाएं हैं वो लाभुक हैं और इसकी खुशी राजधानी रांची में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास में दिखाई दे रहा है। जश्न के रूप में ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से ये होली खेलते हुए ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुंचकर अंदर जश्न मनाएंगे। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहेगा आप द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष कुमार के साथ मैं रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट रांची।